कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो पहले हमने पढ़ा था कि कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। अब उसकी नेक्स्ट टॉपिक है बाइनरी एडिशन। तो बाइनरी में हमें पता है कि बाइनरी मतलब बेस 2 होता है, ठीक है। तो उसमें 2 डिजिट्स होती हैं, 1 और 0। तो ये हमें मिला हुआ है क्वेश्चन, तो हमें इसकी एडिशन करनी है। तो एडिशन करने से पहले मैं आपको ये टेबल बताना चाहूँगी कि बाइनरी टेबल क्या होती है। बाइनरी टेबल में 4 बिट्स होती हैं। अब ये जो नंबर्स हैं डेसिमल, ये हमने पढ़े हैं कि 0 1 2 3 4 5, ये मतलब अप टू 15 हैं, ये डेसिमल हैं। और उसके बाद जब ये डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये बिट्स हैं, मतलब ये 0 1 बिट होगा, ठीक है। तो 0 का तो मतलब 4 0, क्योंकि जो बाइनरी टेबल है उसमें 4 बिट्स होती हैं। मतलब कुछ यूज़ करते हैं कि सिर्फ 2 बिट्स भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये 4 बिट्स का होता है, इसलिए मैंने 4 ही लिखा है। और 2 का मतलब 1 का मतलब 0 0 1 और 2 का मतलब 0 0 1 0। इसको 10 नहीं पढ़ेंगे, 1 0 पढ़ेंगे। और 3 का मतलब 0 0 1 1, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी थोड़ी सी, और अगर याद नहीं करनी तो यहाँ पे लिखी हुई है। अब चलते हैं नंबर 1 क्वेश्चन पे। इसकी हम एडिशन कैसे करेंगे। और देखें 1 0 1 1 0, ये 2, इसका है मतलब ये 2 बेस है, ठीक है। और एडिशन करेंगे, पीछे से लिखना शुरू करेंगे 1 0 1 1, और जो हमें डिजिट नहीं दिया हुआ उस पर हम 0 लिख देंगे, ठीक है। एडिशन करेंगे, 0 में से 1 ऐड करेंगे, 0 में से 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। अब ये 1 और 1 कितने हुए, 2। अब यहाँ पे टेबल में देखें 2, और इसका बाइनरी में क्या है 1 0। अगर ये नहीं हो रहा आपको तो इसका एक इजी मेथड है कि जो भी डेसिमल है उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक 1 2 2, और ये तो 1 0, ये 2 डेसिमल में और ये बाइनरी में 1 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसे भी कर सकते हैं और टेबल में भी देख सकते हैं। अब 1 और 1 2 हुआ तो 2 ये डेसिमल में हुआ और बाइनरी में 1 0, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है और हम इसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एडिशन हो रही है तो 0 नीचे होगा और ये जो कैरी है ये ऊपर जाएगा। अब ये 1 और 1 फिर से 2 हो गया, 2 का मतलब 1 0, तो ये 0 ऊपर, ये 1 फिर ऊपर आ गया, और 1 और 1 क्या हो गया 2, 2 का मतलब 10, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। लिखेंगे 1 1 1 1, और इस पे ऐड करेंगे, पीछे से लिखेंगे 0 1 0 1। अब 1 में 0 ऐड करेंगे 1 1, और 1 क्या हो गया 2, 2 का मतलब टेबल में देखेंगे 1 0। ये आप जब एडिशन करेंगे अब तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको याद हो जाएंगे। तो 0 ऊपर, 0 नीचे, 1 ऊपर। अब ये 1 और 1 क्या हो गया 2, 2 का मतलब 10, 0 ऊपर 1 नीचे। अब ये क्या हो गया 3, ठीक है। 3 का टेबल में देखेंगे तो ये 1 1 है, और अगर हम निकालना चाहें, हमें टेबल याद नहीं, तो हम कैसे करेंगे 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 2 1 और ये एक रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये 1 और ये 1 मतलब 3 जब डेसिमल में होगा हम उसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और 1, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। अब आगे चलते हैं नंबर 3 क्वेश्चन पे। ये हम क्वेश्चन लिख लेंगे 1 1 0 0। अब पीछे से लिखेंगे क्योंकि अगर कोई डिजिट मिस हुआ तो हम 0 दे देंगे। ये 1 और ये 1। एडिशन, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 0 में 1 ऐड करेंगे 1, 1 और 1 कितना हुआ 2, 2 का मतलब 10 या 1 0, 1 0 तो 0 ऊपर और ये कैरी, और ये 3 हो गया, 3 का मतलब 1 1, तो 1 नीचे
1 ऊपर, और ये भी हो गया 3 का मतलब 1 1, ये हमने अभी किया, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मैं ज़्यादा डिजिट्स ले रही हूँ, इसलिए कि मतलब प्रोसेस तो वही है, बस डिजिट्स ज़्यादा हो रही हैं, तो ये इजी है, लेकिन ये फिर भी मैं कर रही हूँ। 1 2 3 1, ये 2 3 4 5 और उसके बाद 1 1। अब ये पीछे से लिखेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 1 1 1 और ये 1, और पीछे से डिजिट्स नहीं दिए हुए तो हम 0 दे दें। आपकी मर्ज़ी है, आप दें या ना दें, लेकिन ये से ईजी हो जाता है, इसलिए मैं देती हूँ। अब 1 और 1 क्या हो गया, 2 का मतलब 1 0, तो ये 0 नीचे कैरी ऊपर, और ये 2 0 नीचे 1 ऊपर, और ये 1 और 1 2 मतलब 10, तो 0 नीचे 1 ऊपर, तो ये भी 0 1 ऊपर, तो ये भी 2 हो गया। 2 का मतलब 0 1, ये 10। अब ये 1 और 1 2 हो गया, 2 का मतलब 0 1, ये 1 यहाँ पे आ गया। अब ये 1 सेम आ गया, और ये 1 0, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, बहुत इजी था। अब नंबर लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लिख लेंगे 1 1 1 1 0 1 0, ठीक है। पीछे से लिखेंगे 1 1 0 1 1 1, डिजिट नहीं दिया हुआ तो हम 0 दे देंगे। अब 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 2 का मतलब 1 0, तो ये 0 ऊपर नीचे कैरी ऊपर, ये 1। अब ये 1 और 1 2, 2 का मतलब 0 1, अब ये 3 हो गया, 3 का मतलब 1 1, तो 1 नीचे 1 ऊपर, और ये भी 3 हो गया, 3 का मतलब 1 1, कैरी ऊपर चली जाएगी, और 1 और 1 2, 2 का मतलब 1 0, ठीक है। तो ये टेबल है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ। तो यहाँ पे नंबर 6 करते हैं। इसमें मैं सब 1 1 लेती हूँ इसमें, ठीक है। ये 1 1 1 1 1 1 और लास्ट में 0, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 6। तो 0 में 1 ऐड करेंगे, ये 1 आ जाएगा। 1 और 1 क्या हो गया, 2 हो गया। 2 का मतलब 10, तो 0 नीचे 2 ऊपर, ये 3 हो गया, ठीक है। अब 3 का मतलब 11, ये हमने अभी कन्वर्ट किया। 3 का मतलब 11, तो ये 1 नीचे और 1 ऊपर, ये सेम हो गया। 3 का मतलब 11, 1 नीचे 1 ऊपर, ये 1, 3 का मतलब 11, कैरी ऊपर चली जाएगी, और ये हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ये जो टेबल है ना, ये आपको जहन में रखनी है। अगर कहीं पे भी हम ऐड कर रहे हैं और जो हमारा क्वेश्चन है उसमें 4 आ रहा है, तो 4 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ये पे 0 आ गया, और 2 को 2 से करेंगे तो 1 2 ज़ा 1, और यहाँ पे 0 आ गया, तो 4 का क्या आएगा 100, ठीक है। और यहाँ पे हम टेबल में देखेंगे 4 का 100, ये वैल्यू ऐसे ही आती हैं। या तो आप याद